आमीन। सब बोलें आमीन। आमीन का मतलब होता है कि हम सब इस व्यक्ति की दुआ में शामिल हैं जिस व्यक्ति ने दुआ की है। अगर आप आमीन नहीं बोलते हो, इसका मतलब है कि वो जो दुआ की गई है उसमें आप शामिल नहीं, आप अपने आप को एक्सक्लूड करते हो। इसलिए जब भी एक व्यक्ति दुआ करता है, आपका पासबान दुआ करता है, आप उसमें शामिल हैं तो ज़रूर से ज़ोर से बोलिए आमीन। तो आज कब्र पक्का, सबको इस बात का विश्वास है कि कब्र खाली। हाथ उठा के बोलो कब्र, कब्र। आज का पुनरुत्थान दिवस निश्चित तौर से मेरे और आपके जीवन में कुछ सीखने का अवसर है। जब भी गुड फ्राइडे आता है तो शैतान के कुछ लोग हैं जो इस बात की चर्चा करने लगते हैं कि ये जो सलीब है ना, इसके ऊपर यीशु मसीह नहीं लटका था, किसी दूसरे को लाके लटका दिया गया था। यीशु मसीह नहीं लटका, वो निकल के चला गया। और जब पुनरुत्थान दिवस आता है तब शैतान इस बात को फैलाता है उसके लोगों के द्वारा कि यीशु मसीह जीवित हुआ ही नहीं, वो तो उसके चेले थे, वो उसको पहले ही निकाल के रह गए। और कई लोग तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह इंडिया में आ गया था, कश्मीर पहुंच गया और देखो वहां पर उसकी कब्र है। इस तरीके की अफवाहें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन ये पुनरुत्थान का दिवस जो है, वो हम जो विश्वासी हैं, हम जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, हम ये मानते और जानते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और ये एक ऐसी घटना है जिसको छिपाया नहीं जा सकता। ये वो समय है कि हम भी उन बहनों के साथ उस स्थान पे चलते हैं, उस कब्र के पास, और विजुअलाइज कीजिए कि आप भी मार्था, वो मरियम के और इनके साथ थे। तो देखिए आपके वहाँ हुआ क्या था। आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे उन बातों को कि पहले हम उस बात पे गौर करते हैं कि ये जो बहनें थीं डर तो रही थीं, कांप तो रही थीं, लेकिन ये वो बहनें थीं जिन्होंने यीशु मसीह को कब्र में रखते हुए भी देखा था। तो दूर थीं, लेकिन उन्होंने ये देख लिया था कि यीशु मसीह को इस कब्र में रखा गया है, ताकि जब तीसरा दिन होगा तो हम आकर हमारी जो प्रथा है यहूदियों की, उसके हिसाब से इसके जो मृतक शरीर है उसके ऊपर हम कुछ लेप वगैरह, जो उनका सुगंधित वस्त्र, वो द्रव्य जो हैं वो हम इनके ऊपर लगाएंगे। हम लोग भी वो इत्र वगैरह छिड़क देते हैं, लेकिन ये उनका तरीका था। तो आज हम बाइबल से यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए मरकुस का 16वां अध्याय खोल लीजिए। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 1 to 8। यहाँ पर कुछ खास बातें हैं। पहली बात क्या है यहाँ पर, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और नहीं खोलना चाहते हैं तो सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाएं तैयारी के साथ आई थी। पहली बात, सांसारिक सुगंधित वस्तुओं का लेप लगाने का उनका मिशन था। वो आपस में क्या बात कर रही थी कि ये जो कब्र है इसके ऊपर से पत्थर कौन हटाए, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि यीशु की लोथ को वहाँ रखने के बाद इन्होंने एक बड़ा पत्थर उस पर लुढ़का दिया था और उसके ऊपर सील लगाई गई थी रोम सरकार की, जो उस समय की सरकार हुआ करती थी। तो ये सोच रही थी इतना भारी पत्थर है, हम तो महिलाएं हैं, हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, इसको कौन हटाएगा। ये एक विचार उनके मन में था कि हम वहाँ जा तो रही हैं, लेकिन ये इतना भारी पत्थर आखिर हटाएगा कौन। लेकिन जब वो पास आई तो उन्होंने उस पत्थर को लुढ़का हुआ देखा। जब पत्थर हटा हुआ है तो एक क्यूरियोसिटी थी मन में
कि चलो अंदर चलते हैं। और वो जो बहनें थीं वो अंदर कब्र के अंदर चली गई। और वहाँ क्या हुआ, वहाँ उनको एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। वो बैठा हुआ है और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चकित मत हो, घबराओ मत, डरो मत, तुम यीशु को ढूंढ रही हो। देखिए, उसके बात करने का बिल्कुल साधारण सा तरीका है। पहली बात तो अगर आप स्वर्गदूत को देखो तो वैसे ही डर जाओ, लेकिन कई बार आप बाइबल पढ़ते हो तो स्वर्गदूत पुरुष के रूप में दिखाई दिए हैं, मनुष्य के रूप में, पुरुष के रूप, स्त्रियों के रूप में नहीं आते हैं स्वर्गदूत, पुरुषों के रूप में हमेशा दिखाई दिए, तो ताकि आप घबराओ नहीं। लेकिन यहाँ स्वर्गदूत जो है उसके बॉडी से इतने रेज निकल रही हैं, उजाला हो रहा है, बाहर अंधेरा है और अंधेरे में ही वो लेडीज आई हैं, लेकिन ये जो स्वर्गदूत अंदर बैठा है उसमें से रेज निकल रही हैं कि वो क्या कह रहा है, इस स्थान को देखो जहाँ उन्होंने उसे रखा था। वो उनको बता रहा है कि ये है वो स्थान जहाँ यीशु मसीह की डेड बॉडी को रखा गया। फिर उसने उनसे कहा, तुम जाओ। अब यहाँ से एक मिशन मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ उसके चेलों को और पतरस को ये बोलना कि गलील में जाएं और वहीं उसको देखेंगे। ये देखकर ये घबरा गई। आई तो थी एक काम से कि हम उस बॉडी के ऊपर कुछ मलेंगे, यह हमारी यहूदियों की परंपरा है, ताकि कुछ समय तक वो बॉडी और रह सके। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बदन को नहीं मिला, वो देखा नहीं और उसके बारे में ये पता पड़ा कि वो जी उठा है, तो ये घबरा गई बुरी तरह। और घबराई हुई और कांपती हुई उस रास्ते में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब हम घबराते हैं और निकलते हैं तो डरे हुए होता है, डरा हुआ इंसान किसी से कुछ बात नहीं कर पाएगा। लेकिन 11वें पद के अंदर क्या लिखा है, हमने 8 पद तक पढ़ा, मरकुस का 16वां अध्याय उसके 11वें पद में, कि जब ये समाचार चेलों को उन्होंने दिया कि यीशु जीवित है, तो चेलों ने विश्वास नहीं किया। इन महिलाओं को स्वर्गदूत ने जो बात बताई उसके ऊपर चेलों ने विश्वास नहीं किया। आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं। मत्ती का 27वां अध्याय उसके 62 पद से 66 पद तक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 27 वर्स 62 टू 66 तक। यहाँ पर ये जो महायाजक और फरीसी थे, इनको ये बात का यकीन था कि ये जीवित हो जाएगा। अब क्या करें, क्योंकि पिलातुस का शासन है तो पिलातुस से मदद लेनी चाहिए। तो ये जो फरीसी और महायाजक थे, ये पिलातुस के पास इकट्ठा हुए और क्या कहते हैं कि ये जो यीशु है ना, ये बड़ा भ्रम फैलाया करता था, कहता था मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। ये भ्रम फैलाता था लोगों के अंदर और लोग इसके पीछे चलते थे। तो ये कहता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसलिए आप, क्योंकि आपका शासन है यहाँ, आप पिलातुस हैं, हाकिम हैं आप, और आपके आदेश से ही इसको क्रूस पर चढ़ाया गया है, इसलिए आप ऐसा करिए कि कुछ सिपाही दीजिए। तो वो जाएं और 3 दिन तक जो है वो इसकी रखवाली करें। किसकी? कब्र के। ये उस दिन हुआ जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। तो पिलातुस ने कहा मैं सिपाही भेजूं, रोमी सिपाही? अरे रोमी सिपाहियों को काम था उसको क्रूस पर चढ़ाना, वो काम हमने कर दिया है, और तुम्हारे पास तो खुद के पास सिपाही हैंगे। वहाँ वो जो महायाजक और वो जो फरीसी थे, वो अपने साथ अपने सिपाही रखा करते थे, है ना। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि महायाजक और फरीसी भी सिपाही रखते थे अपने। हाँ, आज भी रखते हैं, बहुत सारे प्रचारक अपने साथ है। उनको क्या कहते हैं, जोसेफ भी, आप बाउंसर रखते हैं। वो बड़े बड़े बाउंसर उनके चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। अब वो प्रथा मुझे लगता है वहीं से चली है। वो भी डरे हुए थे
फरीसी और महायाजक भी इसलिए शायद वो अपने साथ सिपाही रखते होंगे, और आज भी कुछ प्रचारक हैं जिनके साथ बाउंसर्स रहते हैं, वो भी शायद डरे हुए होंगे। भले ही वो प्रचार्य कहते हैं कि प्रभु तुम्हारा रक्षक है, किसी से घबराना मत, खुद भले ही वो बाउंसर रखते हो। लेकिन यहाँ क्या है, उसने क्या कहा पिलातुस ने, तुम्हारे पास हैं, जाओ रखवाली करो। अब ये जो महायाजक और फरीसी थे, इनके सिपाही आए और उन्होंने उस पत्थर को लुढ़काकर बंद किया, लेकिन जो सील है उसके ऊपर वो पिलातुस की लगी थी। रोमी सल्तनत, रोम का राज था, इसलिए पहरा तो महायाजक के सिपाहियों ने दिया था, लेकिन सील जो लगाई गई थी वो थी पिलातुस की ओर से। यहाँ पर देखिए, पिलातुस ने उनसे कहा अपने सिपाही ले जाइए और हमारी मोहर लगेगी और आप रखवाली कीजिए। मत्ती का 28वां अध्याय 1 और 2 पद। मैं आपको बाइबल स्टडी में लेके चल रहा हूँ, आप विजुअलाइज करिए, ये स्टेप बाय स्टेप की घटना है। सबत के बाद का दिन है, यानी सप्ताह का पहला दिन है। मैथ्यूज चैप्टर 28 वर्स 1-2। सुबह महिलाएं कब्र को देखने आई हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा है, उसने पत्थर को लुढ़का दिया है। और जैसे वो महिलाएं बात कर रही थीं कि कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा, उनको पहले से ये पत्थर लुढ़का हुआ मिला है। और मरकुस 16:6 में जो बात कही थी, स्वर्गदूत ने उनसे कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो या नहीं है, देखो ये स्थान जहाँ उन्होंने रखा था। ये बात उसने बड़े साधारण शब्दों के, वो जी उठा है, लेकिन यही शब्द वो जी उठा है, ये मेरे और आपके विश्वास का प्रतीक है, जिसके ऊपर हम अपने विश्वास की नींव रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि कब्र खाली। जब भी ईस्टर आता है ना, या पुनरुत्थान दिवस जिसको हम कहते हैं, यीशु के जी उठने के पुनरुत्थान की चर्चा होती है, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये घटना कभी नहीं हुई। लेकिन बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसके 26 पद में ये लिखा है, क्योंकि ये घटना तो कोने में नहीं हुई थी, लेकिन कोई कहे कि इसका कोई प्रमाण बताइए। अगर आपसे कोई ये कहता है कि यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाण बताइए, आजकल प्रमाण की बात आती है, कोई चीज़ बताइए, आप कैसे अन्य जाति के लोग आपकी बात पर यकीन करें कि यीशु मसीह जी उठा है। अगर यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसके दिल में भी ये ख्याल है कि वो जाने कि वो प्रमाण क्या हैं जिसके द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, तो मैं आपको 3 ऐसी बातें बाइबल से बताऊंगा जो आपको ये प्रमाणित करती हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। पहली बात है खाली कब्र, जिसका विश्वास हम पर, हमारा विश्वास है खाली कब्र पे, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। द एम्प्टी टॉम्ब। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पहला सबूत यह है खाली कब्र, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसकी मृत्यु होना। ये तो दुनिया ने देखा था, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है, ये सब ने देखा। यीशु मसीह की मृत्यु हुई है, ये रोम के सिपाहियों ने देखा, फरीसियों ने देखा। और जो अर्तिमियास का यूसुफ था, अरमीतिया का यूसुफ, जो महासभा का सदस्य था, निकोदेमुस जो महासभा का सदस्य था, इन्होंने अपने हाथ से यीशु मसीह की लोथ को कब्र में रखा था। तो जो यहूदियों की महासभा थी, उसके भी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने की ये विटनेस है कि यीशु मसीह मरा है। लेकिन आज यीशु मसीह की कब्र खाली है। उसकी मृत्यु के 3रे दिन यीशु मसीह की कब्र खाली है। और महायाजक और फरीसियों ने यहाँ से उस झूठे बयान को प्रचारित करना पड़ा।
उन्होंने क्या किया, जब वो स्वर्गदूत आए थे तो हमने पढ़ा कि स्वर्गदूत जब उतरा और उसने जो पत्थर हटाया, उसने पत्थर इसलिए नहीं हटाया कि यीशु मसीह बाहर आए। यीशु मसीह तो जीवित होकर बाहर चले गए थे, यीशु मसीह अंदर नहीं है। उसने पत्थर इसलिए हटाया कि जो बहनें आई थीं वो अपनी आंखों से देखें कि कब्र खाली है। मैं और आप भी अगर वहाँ होते तो वो हमारे लिए कब्र का पत्थर हटाया गया कि हम इस बात के विटनेस हों कि कब्र खाली। यीशु मसीह को बाहर आने के लिए कब्र का पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो रेजरेक्टेड बॉडी थी, यीशु मसीह को एक जो नया शरीर मिला था, वो शरीर वो था जो दीवार के अंदर से दूसरे कमरे में प्रवेश कर सकता था। और ये बात आपको मिलेगी यूहन्ना जब आप पढ़ोगे कि जब चेले डर के मारे कमरे में बैठे हुए थे, अंदर से बंद करके, दरवाजे अंदर से बंद करके चेले डरे हुए बैठे हैं, यीशु मसीह उनके बीच में हाजिर हो गया। तो यीशु मसीह को बाहर आने के लिए कब्र का पत्थर हटाने के लिए ज़रूरत नहीं थी। मत्ती का 28वां अध्याय उसके 12 से 15 पद में लिखा है कि सिपाहियों को ये जब घटना हुई तो सिपाही लोग पहले तो घबरा गए, बल्कि बाइबल कहती है कि उन पे शॉक्ड हो गए। वो इतने शॉक्ड हो गए कि जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए या बेहोश हो जाए। कभी आपको कोई धक्का लगता है ना, कोई एकदम से अचानक कोई आपके सामने ऐसी बात आती है तो बहुत से लोग फेंट होकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये भी बेहोश होकर गिर गए और जब इनको होश आया तो इन्होंने कब्र का पत्थर हटा हुआ देखा। फिर ये भागे और इनके आकाओं को इन्होंने खबर दी। कौन थे इनके आका लोग? महायाजक, शास्त्री और फरीसी। और उन्होंने बताया उनको, अरे वो जी उठा है, कब्र का दरवाजा खुल गया है, वो सील टूट चुकी है। कमाल हो गया। महायाजक और जो ये जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, बाइबल कहती है मत्ती के 28वें अध्याय में कि इन्होंने सिपाहियों को चांदी दी, रिश्वत दी। और रिश्वत का ज़माना तो आजकल बहुत है। उस ज़माने में भी रिश्वत दी जाती थी और रिश्वत देके मुंह बंद कर दिया जाता था। रिश्वत देकर के स्टेटमेंट चेंज करा दिए जाते थे। आज भी कई लोगों को कोर्ट में किसी की गवाही देनी होती है और कुछ लोग उनको पैसा दे के स्टेटमेंट चेंज करा देते हैं। यीशु मसीह ने वार्न किया इस बात के लिए कि याद रखना, पैसा लेके किसी के विरुद्ध गवाही मत देना। बाइबल सख्त मना करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इनको बयान, अच्छा इनको बयान क्या देना है? इनको बयान ये देना है कि हम सो रहे थे तो इसके चेले आए और इसके डेड बॉडी को, इसकी लोथ को चुरा कर वो ले गए। अब आपको लगेगा वो चेले जो गेत्सेमनी बाग से ही भाग गए थे डर के मारे, याद है आपको? जिस वक्त यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चुम्मी देकर के पकड़वाया था, उस समय जितने उसके चेले थे उसको अकेला छोड़कर भाग गए थे और इतने डर गए थे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जब सिर्फ एक यूहन्ना के अलावा कोई भी चेला वहाँ मौजूद नहीं था, तो इन्होंने, ये इतने डरे हुए थे कि एक कमरे में इन्होंने अपने आप को बंद कर रखा था। तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि पिलातुस की लगाई हुई सील को तोड़कर कब्र में से यीशु मसीह की बॉडी को ले जाए। उस ज़माने में ये जो रोमी सिपाही थे इस तरीके से मारते थे, इस तरीके से सजा देते थे कि अच्छे अच्छों की रूह काम जा रही। और उस ज़माने में ऐसे अंदर बंद करके नहीं, ओपन मारा जाता था। और यीशु मसीह को भी ओपनली कोड़े मारे गए थे ताकि सब लोग देख लें कि इस रोमी सिपाही किस तरीके से निर्दयता के साथ व्यवहार करते हैं। तो वो जो डर था उनका, वो उनको बंद कमरे के अंदर भी भयभीत करता था, इसलिए उन्होंने अंदर से बंद कर रखा था। ऐसे डरे हुए लोग आकर कब्र में से ले जा सकते हैं क्या? लेकिन इनको ये सिखाया गया पैसा दे करके कि तुम इतना कहना कि जब हम सो रहे थे तो इसके चेले आए और इसको उठा करके ले गए। और क्या कहा था इन्होंने, महायाजक ने और इन्हें,
कि अगर ये बात हाकिम तक पहुंचेगी, हाकिम कौन है? पिलातुस है। बोले फिर उसको तो हम समझा लेंगे, कोई चिंता मत करना, उससे तो हमारी अच्छी सेटिंग है, पिलातुस को तो हम समझा लेंगे। तो जैसा इनको सिखाया गया था वैसा ही इन्होंने पिलातुस के सामने बयान किया। लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स ये बात कहते हैं, बाइबल में तो नहीं लिखी है, लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि पिलातुस ने इनसे पूछा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या थी, किस लिए तुम्हारे को वहां रखा गया था? बोले पहरा देने के। तो तुम सो कैसे रहे? तुम्हारे को सोने की तनख्वाह मिलती है वहां या पहरेदारी की? पिलातुस ने कहा रोम की जो सील लगाई गई थी उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर किसकी सील थी? रोम सल्तनत की थी। तो तुमने जो क्राइम किया है वो रोम सल्तनत के खिलाफ किया है कि पिलातुस की सील तोड़कर कोई बॉडी ले जाए। ये हमारे खिलाफ एक थ्रेट है, ये विद्रोह है, हमारा देशद्रोह है कि कोई कब्र में रखी हुई उस चीज को निकाल के ले गया जिसके ऊपर रोम की सील लगी हुई थी। और ये इतिहासकार कहते हैं कि पिलातुस ने उसी वक्त आदेश दिया कि इनके सर अभी कलम कर दो। तो ये जो पहरेदार थे जिन्होंने ये गवाही दी थी कि वो उसके चेले उसको निकाल के ले गए, उनका सर मतलब उनको उसी वक्त मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ये जो अंतिम लोग थे जिन्होंने कब्र को खुलावा देखा था, जिन्होंने स्वर्गदूत देखा था, जिन्होंने खाली कब्र देखी थी, जिनके पास ये विटनेस थी कि यीशु मसीह जी गया है, उनकी गवाही देने की वजह से पिलातुस ने उन्हें मरवा दिया। लेकिन जो लोग वहाँ थे उन्होंने ये सुना कि इन्होंने कहा है कि यीशु के चेले आए थे और वो लेकर चले गए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यहूदियों में आज भी यही चर्चा है कि यीशु मसीह के चेले उसकी लोथ को निकाल कर ले गए। इसलिए यहूदी आज भी यकीन नहीं करते हैं कि वो जी उठा था, वो यही यकीन करते हैं कि यीशु मसीह के चेले रात को आए और वो उसको निकाल कर ले गए। लेकिन पहली विटनेस है कि उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है। ये बात उन बहनों ने देखी। और दूसरे कुछ ऐसे प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देखा। सबसे पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो चेले बहुत निराश थे, बहुत निराश थे चेले। और उनको मालूम था कि आज यीशु मसीह की मृत्यु का दिन है। क्रूस की सजा जब दी जाती थी उस जमाने में, तो आपने देखा यीशु मसीह पूरे गांव में अपना सलीब उठाकर चले। ये सजा देने का तरीका था। जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा, जिसको क्रूस उठाना है, क्रूस के ऊपर जिसको चढ़ाया जाएगा, उसको ये आदेश था कि पहले गांव के अंदर से आपको अपना क्रूस उठाकर जाना है। और सारे गांव के लोग देखेंगे कि ये वो व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड मिला है। ये खुद अपना क्रूस उठाएगा और उठा करके उस स्थान तक लेके जाएगा जहां इसको मृत्यु दंड मिलेगा। तो ये वन वे है। एक बार जो आदमी क्रूस लेकर शहर के बीच में से निकलेगा, सब लोग ये जान जाएंगे कि अब ये जिंदा वापस नहीं लौटेगा। एक बार जिसने क्रूस उठा लिया, ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। तो यीशु मसीह को कई लोगों ने क्रूस उठाकर और वहां सलीब लेकर के पहाड़ी पर जाते हुए देखा था। तो वो उसके मृत्यु के विटनेस थे। लेकिन जो बात मैं और आपसे कर रहा हूं वो ये है कि यीशु मसीह अचानक सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया था। उसके बाद अगर आप यूहन्ना का 20वां अध्याय 19 और 20 पद पढ़ो तो चेले जिस कमरे में बंद थे वहां पर यीशु मसीह हाजिर हुए। तो चेलों ने भी यीशु मसीह को देखा। जब थोमा नहीं था तो थोमा ने कहा था कि मैं इसके
हाथ में अपना उंगली नहीं डाल लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो उन्होंने आंखों से देखा था और थोमा को भी उन्होंने बताया था कि यीशु मसीह जीवित हो गया। ये सेम डे की घटना है। इसके बाद अगर आप प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 3रा पद पढ़ते हो तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट तौर से लूका लिखते हैं कि बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ उसने अपने चेलों को अपने आप को जीवित दिखाया। फिर पौलुस ने बात बताई जो आज हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय जो 3 से 8 पढ़ा। यहाँ लिखा है कि फिर वो पहले पतरस को दिखाई दिया, फिर दूसरे चेलों को दिखाई दिया और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। यानी मसीह यीशु जीवित होने के बाद सबसे पहले एक महिला को दिखाई दिया, उसके बाद चेलों को दिखाई दिया, कई लोगों, और फिर 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। यानी सैकड़ों लोगों की ये गवाही है कि उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देखा है। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ये गवाही दी हो कि मैंने यीशु मसीह के लाश को देखा। हजारों लोगों ने उसको देखा, सैकड़ों लोगों ने देखा उसको जिंदा और गवाही दी कि हमने उसको जिंदा देखा है। लेकिन एक भी व्यक्ति वहाँ ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि मैंने यीशु मसीह के मृतक शरीर को अपनी आंखों से देखा। ये दूसरा आपको मैंने ये प्रमाण बताया है। तीसरी बात, चेले जो थे वो बहुत डरे हुए थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह जीवित हो गया तो यीशु मसीह का जीवित होना लोगों के अंदर एक शक्ति को फैलाता है। आपके और मेरे अंदर भी एक एनर्जी डेवलप करता है जब हम इस भोग सप्ताह के आखिर में आकर पुनरुत्थान दिवस को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा मसीह जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि कब्र खाली है। हम भी उत्साह के साथ भरते हैं। तो अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लोग सुनते हैं, हाँ ठीक है, किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में आप कितनी भी बात करो, किसी को ये ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इस बात का था कि वो मृतकों में से जी उठा है, उसकी जो तुम गवाही देते हो उससे बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद चेलों ने ये पसंद किया कि अब हम डर को छोड़ेंगे और हम यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं होता है, लेकिन चेले वो हैं जिसमें सिर्फ यूहन्ना के अलावा जितने भी चेले थे सब ने इतनी प्रताड़ना सही, किसी का सर कलम कर दिया गया, किसी को कोड़े मारे गए, किसी को सलीब पर अटका दिया गया, सबकी मृत्यु बहुत दुर्दशा के साथ हुई, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार करना बंद नहीं किया। तो ये चर्च का जो इतिहास है वो ये बात को बताता है कि चेलों ने बहुत दुख उठाया। अगर यीशु जी नहीं उठा होता तो चेले कभी भी अपना प्राण बलिदान करने को तैयार नहीं होते। कोई भी व्यक्ति किसी मृतक व्यक्ति के लिए अपने प्राण नहीं देता है। तो ये 3 प्रमाण जो हैं ये साबित करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। और जो प्रेरितों का काम है उसके 2 अध्याय के 32वें पद के अंदर ये बात लिखी है कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया जिसके हम गवाह हैं। दुनिया उसकी गवाह थी। अब कुछ बाइबल स्टडी करते हैं, कुछ गहरी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस डीप स्टडी को जानते हो, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है। मरकुस का 16वां अध्याय खोलिए, उसके 6 और 7 पद के अंदर एक बात लिखी हुई है जो स्वर्गदूत ने उनसे कहा। 7वें पद में क्या लिखा है, बोलिए। मरकुस रचित समाचार 16वां अध्याय 6 और 7। 7वें पद के अंदर स्वर्गदूत ने क्या कहा उन महिलाओं से, तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाए। इसमें कुछ खास बात नजर आती है आपको इस सेंटेंस में? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बाइबल जो है बहुत डीप है, बहुत गहरी है।
जब भी आप बाइबल पढ़ें एक एक शब्द पे ध्यान दें, पवित्र आत्मा से गाइडेंस लें। यहाँ पर एक संदेश है जो महिलाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चेलों को दिया जा रहा है। संदेश बहुत सिंपल है। क्या संदेश है? तुम जाओ उसके चेलों से, पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। स्वर्गदूत सिर्फ ये भी कह सकते थे कि चेलों से कहना यीशु मसीह तुम्हारे पहले गलील जाएगा, लेकिन यहाँ जिस बात पर एम्फेसिस है वो है चेलों से कहना और पतरस से भी कहना। मतलब पतरस का नाम स्पेशली लिखा गया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेले और पतरस से कहना। खुदावंद यीशु मसीह जिस समय महायाजक के वहाँ थे, उसकी अदालत में पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। मुर्गे ने मांग दी थी। पतरस पश्चाताप से भर गया, क्योंकि जब वो फसह की टेबल पर बैठे थे, फसह के दस्तरखान पर बैठे थे, टेबल तो नहीं थी उस ज़माने में, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि पतरस ने बड़े दावे किए थे यीशु मसीह से कि मैं तेरे लिए जेल जाने को तैयार हूँ, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पतरस, हे पतरस, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि फटके, और यीशु मसीह ने उसको वहीं कह दिया था उसी रात में कि सुबह नहीं होगी, बांग मुर्गा तब तक नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं कर ले। और आप सब जानते हो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और जिस वक्त मुर्गे ने मांग दी थी यीशु मसीह वहाँ खड़ा है, पतरस वहाँ बैठा है, लेकिन जब मुर्गे ने मांग दी तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की तरफ देखा, और पतरस की और यीशु मसीह की आंखें मिली, और पतरस को याद आया कि मैंने अपने गुरु को धोखा दिया है, मैंने अपने गुरु का इनकार कर दिया। वो गुरु जो मुझे बरसों से अपने साथ लेके चला, जिसके हर आश्चर्य कर्म का मैं गवाह हूँ, जिसने मुझे पानी पर चलने के लिए मौका दिया, उस खुदा का, उस गुरु का मैंने लोगों के सामने इनकार कर दिया। इसलिए पतरस फूट फूट के रो रहा था, और इतना ग्लानि और पश्चाताप में था कि पतरस सोच रहा था कि मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं यीशु मसीह का चेला भी कह रहा हूँ। मैं ये जो दूसरे मेरे भाई हैं 10 जने, इनको मैं क्या मुँह दिखाऊंगा? मैं तो आगे बढ़ बढ़ के हर चीज़ में लीडरशिप लेता था, और मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मैं कितना अभागा व्यक्ति हूँ, बहुत निराश, डिप्रेशन में है। वो अपने आप को काउंट नहीं करता है, कहता है मैं किसी योग्य नहीं हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने इस संदेश के द्वारा पतरस को ये खबर भिजवाई है, हे पतरस, याद रख, तूने भले ही मेरा इनकार किया हो, लेकिन मैं आज भी तुझसे मोहब्बत रखता हूं। तो ये मत सोचना कि मैंने तुझे अपने चेलों की लिस्ट में से निकाल दिया। ये मत सोचना कि मैं तुझसे नाराज हूं। ये मत सोचना कि तू प्रभु यीशु मसीह के चेलों की लिस्ट से बाहर हो गया है। मैं आज भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। इसलिए स्वर्गदूत के द्वारा ये कहा गया, चेलों और पतरस से भी कहना, स्पेशली कहीं ऐसा नहीं हो कि पतरस ये सोचे कि मैं तो उसका चेला अब रहा ही नहीं, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ कि उसका चेला कह रहा हूँ। तो ये जो 10 जने हैं ये जाएंगे यीशु मसीह से मिलने, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशली पतरस का नाम भी स्वर्गदूत के द्वारा कहलाया। और ये जो ताकत थी वो पतरस की उस मरी हुई जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आई, और फिर पतरस जो है वो आगे आने लगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान यानी उसके जी उठने से मेरे और आपको एक नया रिश्ता भी मिला है। यीशु मसीह जी उठा, मुझे और आपको क्या मिला है? पुनरुत्थान की आशीष मिली। पहली चीज़ कि मुझे और आपको भी ये आशा है, वो परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी मुर्दों में से
जिलाएगा। जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक नया शरीर दिया, वो नया शरीर जिसके ऊपर अब ग्रेविटी का कोई भी लॉ लागू नहीं होता। याद है आपको शुरू के अंदर यीशु मसीह के ऊपर जब शैतान ने उसके ऊपर वो किया था, टेम्पटेशन की थी, उसकी परीक्षा ली थी, तो उसको कहा था तो ऊपर कंगूरे से नीचे कूद जा। क्यों? क्योंकि तेरे लिए तो लिखा है स्वर्गदूत तुझे आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह खुदा भी था और यीशु मसीह एक मनुष्य भी था, मेरे और आपके जैसा मनुष्य था। कभी यीशु मसीह तो अगर कूदते तो निश्चित तौर से स्वर्गदूत उसे बचा लेते, लेकिन वो एक मनुष्य है, उस मनुष्य पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटी लगता है। अगर यीशु मसीह ऊपर से नीचे कूदते तो उनका भी वही हाल हो जाता जो मेरा और आपका है। लेकिन यीशु मसीह ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये जब नया बदन मिला यीशु मसीह को, जो ग्लोरीफाइड रिजरेक्टेड बॉडी है, इसलिए यीशु मसीह पहाड़ पे से अंतिम बात करने के बाद आसमान के ऊपर चले गए। जो ग्रेविटी नीचे खींचती है वही ग्रेविटी ने यीशु मसीह को ऊपर भेजा। तो मुझे और आपको भी एक ऐसा शरीर मिलेगा जो जब यीशु मसीह आएंगे, जो रैप्चर की बात कहती है, तो हम भी यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ये धन्य आशा मुझे और आपको मिली है। और पौलुस इसी बात को कहते हैं कि इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें जो खास रिश्ता मिला है वो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलेगा। उसका 20वां अध्याय, उसके 16 से हम आगे 17 तक पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उन्नीसवां अध्याय। उन 20वें अध्याय के 16 और 17 पद पढ़ेंगे हम। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। 17वें पद में देखिए, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको पुनरुत्थान के बाद एक नए रिश्ता दिया। जो लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं उनको मालूम है कि यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। तो जब ये डे ऑफ फ्रेंडशिप डे आता है, जिसमें लोग बात क्या क्या वो है ना कुछ कुछ बांटते हैं आजकल, फ्रेंडशिप बॉन्ड है ना, कुछ क्या पता नहीं क्या कहते हैं, और क्या बोलते हैं लोग बात के यीशु मसीह हमारा मित्र है, यीशु मसीह हमारा फ्रेंड, दोस्त है हमारा। यीशु मसीह ने कहा था अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। तो ये दास से मित्र का रिश्ता आ गया। फिर यीशु मसीह ने जो मित्र थे उसमें से 70 चेलों में से यीशु मसीह ने 12 को चुनकर प्रेरित कहा। अब ये जो प्रेरित हैं 12, उसमें से एक यहूदा इस्करियोती की मृत्यु हो गई है, 11 प्रेरित अभी बाकी हैं। अब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलीनी से कहते हैं, देखिए यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरे चेलों से कहना, क्या कहा है, मेरे भाइयों से कहना। अब ये रिश्ता जो दास से मित्र का हुआ, मित्र से चेलों का हुआ है, अब चेलों से ये रिश्ता भाई बहनों का हो गया।
यानी पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के साथ हमारा एक नया रिश्ता है, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे भाइयों से कहना। क्या चीज़ कहनी है? कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। अभी तक ये मेरा पिता था, लेकिन अब ये तुम्हारा भी पिता है। मेरा परमेश्वर और तुम्हारा भी परमेश्वर। ये वो रिश्ता है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की यही प्रार्थना थी कि हे प्रभु, जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही ये भी हम में हो, ताकि हम एक हो जाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों से यूहन्ना के 14वें अध्याय में, कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, यदि ना होते तो तुमसे कह देता, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। और किसी पिता के घर में उसके बच्चे रह सकते हैं। किसी व्यक्ति के घर में बच्चों के दोस्त नहीं रह सकते। थोड़े देर के लिए आ सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं टाइम, लेकिन जॉनसन भैया के घर में जॉनसन भैया के बेटे रहेंगे। जॉनसन भैया के बेटों के दोस्त नहीं रह सकते। हाँ, अगर जॉनसन भैया किसी और बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, वो बच्चा जिसको ये अडॉप्ट कर लेंगे वो इनकी फैमिली का मेंबर हो जाएगा, उससे उसको राइट होगा कि वो इनके घर में रह सके। इस चीज़ को समझिए। यीशु मसीह ने जो मुझे और आपको रिश्ता दिया है कि अब तुम मेरे चेले नहीं हो, अब तुम मेरे भाई हो। और ये रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह पे प्यार करने, उसके पीछे चलने वाले मेरे और आपके लोगों के लिए भी है। जो हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, अब पुनरुत्थान के बाद मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता नया मिला है वो ये है कि यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, मैं और आप उसके छोटे भाई बहन। इसलिए मैं अपने नाम के आगे मिस्टर और श्री नहीं लगाता हूँ। मैंने जॉनसन भैया से भी ये कहा था, मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ ब्रदर एम्ब्रोस बैप्टिस्ट। इट इज़ माई इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो रिश्ता है वो मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। इसीलिए कलीसिया में जब हम कहते हैं ब्रदर आपको, ब्रदर आप, हम कहते हैं सिस्टर आपको, तो ये जो ब्रदर और सिस्टर का जो कलीसिया में रिश्ता है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद हमें दिया है कि हम यीशु मसीह के छोटे भाई और बहन हैं। वी आर अ फैमिली ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो हमारा बड़ा भाई है। अब जब मैं ये कहता हूँ बड़ा भाई है, इसका क्या तात्पर्य है? बाइबल की सबसे सुनहरी आयत क्या है, जिसको हम अक्सर बोलते क्लेम करते हैं ना? यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां पद है। क्या चीज़ है वहाँ? क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह तो इकलौता है। हम तो बात करते हैं यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह इकलौता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा गया था, तब खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा था। करेक्ट? लेकिन जब पुनरुत्थान हुआ है तो आप ये देखिए कि वही इकलौता बेटा क्या बन गया। रोमियो का 8वां अध्याय खोलिए। रोमियो में क्या लिखा है आपको हम बताते हैं कि पौलुस ने इस भेद को यहाँ खोला है। रोमियो का 8वां अध्याय, जो आज हमने पढ़ा, 28वें पद से पढ़ें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। देखिए, ये जो पद है अक्सर सब लोग इसको बोलते हैं, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है, इसे पूरा पढ़िए। इस पद को पूरा पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा कि ये सारी बातें जो मेरे जीवन में होती हैं, क्या वो मेरे लिए भलाई उत्पन्न होती हैं या नहीं होती हैं। पूरा पद पढ़िए। हम जानते हैं
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जो उसकी इच्छा से बुलाए गए थे, लेकिन जो उसके हुक्मों के अनुसार चलते हैं, वो उसके चुने हुए हैं। इसलिए पौलुस ने आगे क्या कहा है 29वें पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मुझे और आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि हमारा चरित्र यीशु मसीह के चरित्र की जैसा नहीं हो जाता। मेरा और आपका जीवन का जो गोल है वो है कि हम क्राइस्ट लाइक हो जाएं, जैसा यीशु मसीह था वैसे हम हो जाएं। पढ़िए इसको 29वें पद को, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। नौ पौलुस कह रहा है अब वो पहलौठा है। जब फैमिली के अंदर एक बच्चा होता है, क्या कहते हैं उसको? ये हमारा इकलौता है, यही कहते हैं आप, ये हमारा इकलौता बच्चा है। लेकिन जब फैमिली में दूसरा बच्चा आ जाता है तो इकलौता नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? फर्स्ट बॉर्न। हम कहते हैं ये पहलौठा है, ये फर्स्ट बॉर्न है, और बाकी जो दूसरा बच्चा हमारे घर में आया है ये इसका छोटा भाई है या इसकी छोटी बहन है। और पौलुस यही कह रहे हैं यहाँ पर कि उसने हम सबको बुलाया ताकि हमारा चरित्र यीशु मसीह के चरित्र में बन जाए, ताकि वो तो पहलौठा हो और हम उसके छोटे भाई बहन हो। तो यीशु मसीह इकलौते से पहलौठा बन गया, और मैं और आप जो कभी दास थे मित्र हुए, और आफ्टर रिजरेक्शन यीशु मसीह के भाई और बहन हो गए हैं। इससे बड़ी कोई भी बरकत नहीं कि हम जब यीशु मसीह के भाई और बहन बन गए हैं तब हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए जो यीशु मसीह के लिए उसके पिता परमेश्वर ने बनाया था। और यही बात जो है वो मुझे और आपको हिम्मत देती है। यूहन्ना का 17वां अध्याय 21 और 22 में जो प्रार्थना यीशु मसीह ने की थी, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो जाएं, ताकि वो महिमा जो तुमने मुझे दी है मैंने इन्हें दी है कि वे वैसे ही हों एक जैसे हम एक हैं। यीशु मसीह मुझे और आपको परमेश्वर पिता के साथ जोड़ना चाहता है ताकि उसके आने का उद्देश्य इस दुनिया में पूरा हो जाए। और ये सिर्फ पुनरुत्थान की ब्लेसिंग है कि हम जो पाप में जीवन व्यतीत करते थे, यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया, यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के दंड से छुड़ाया, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद हमें प्रभु परमेश्वर पिता के परिवार का हिस्सा बनाया। इसलिए हम आज प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई और बहन हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार गफलत में यीशु मसीह को ही पापा बोलने लगते हैं। यीशु पापा करके बहुत से लोग बोलते हैं। यीशु मसीह आपका पापा नहीं है, ध्यान रखिए। यीशु मसीह का जो पिता है वही आपका भी पिता है। हाँ, जो मेरा पिता है वो मेरे बच्चों का भी पिता है, मेरे बच्चों के बच्चों का भी वो पिता है। तो हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ भाई बहन का है, उसका पिता हमारा पिता है, तो हम आपस में भाई और बहन होते हैं। इसका उम्र से कोई रिश्ता नहीं। ये रिश्ते जो संसार में हैं, जिसके द्वारा हम ये बात करते हैं कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पापा हैं, लेकिन वास्तव में जो यीशु मसीह के साथ रिश्ता है वो हमारा उसके भाई बहनों का है कि वो पहलौठा है, वो पिता परमेश्वर के परिवार का पहलौठा है। मैं और आप यीशु मसीह के छोटे भाई और बहन हैं। ये जो ब्लेसिंग है वो पुनरुत्थान की ब्लेसिंग है, और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि हम जो अन्य जातियों से निकल कर आए हैं वो उस ब्लेसिंग के हिस्सेदार हो जाएं जो यीशु मसीह ने दी, और वो है पुनरुत्थान की ब्लेसिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपको अश्योर करता हूँ आज हमारा जो सेवा का कार्य था
वो पूरा हुआ इस सप्ताह में। हम हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर खुदा ने चाहा तो फिर इस दुनिया में हम मुलाकात करेंगे, और अगर ना मिल सके तो मेरा ये यकीन है कि मैं आप सबके साथ वहाँ ज़रूर मिलूँगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।